हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थान अंबाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर मंथ में उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले वे सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स, वे सभी घटनाएं जो आरओ और यूपीपीसीएस प्री दोनों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स जो आरओ और यूपीपीसीएस प्री दोनों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आइए जानते हुए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन से, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला, हाल ही में किस जगह दक्षिणी पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट को स्थापित किया गया है? देखिए, दक्षिणी पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट को स्थापित किया गया है, यह है अमेठी। याद रखना, अमेठी। अमेठी, इसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। और ये इसमें इन्वेस्टमेंट किसने किया है? कोका कोला ने। कोका कोला ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ध्यान रखना। कितने? 760 करोड़ का। और ये पीपीपी मॉडल के तहत किया गया है। तो इस पर किसने सेटअप किया? इसे सेट किसने किया? लधानी ग्रुप ने। ध्यान रखना, लधानी ग्रुप। लधानी ग्रुप, उसके चेयरमैन का नाम है विवेक लधानी। याद रखना, विवेक लधानी, ठीक है ना, विवेक ना। ये साउथ वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट है, साउथ वेस्ट एशिया का, अमेठी के अंदर जो लगाया गया है। ये याद रखना, अमेठी के अंदर लगाया गया है। और इसका नाम है SLMG बॉटलिंग प्लांट। याद रखना, SLMG बॉटलिंग प्लांट इसका नाम है, जो कि अमेठी में लगाया गया है। इसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया था। और ये कोका कोला ने इसमें इन्वेस्ट किया। और लधानी ग्रुप के चेयरमैन विवेक लधानी, जो इसके चेयरमैन है, उन्होंने इसे लगाया। और इसमें टोटल 760 करोड़ का, ये पीपीपी, याद रखना, पीपीपी मॉडल के तहत लगाया गया है। 760 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में देश में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हर घर जल योजना, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना, उत्तर प्रदेश ने 1,60,57,000, याद रखना, 57,065 नल कनेक्शन दिए हैं। नल कनेक्शन दिए हैं ग्रामीण परिवारों में। नल कनेक्शन दिए ग्रामीण परिवारों में, याद रखना, ग्रामीण परिवारों में, याद रखना, इतने इन्होंने नल कनेक्शन दिए हैं, ठीक है ना। और ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना जो आती है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत आती है। और ये नमामि गंगे एवं जल आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है। और इसका मंत्रालय कौन सा है? इसका मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, जिसका पहले नमामि गंगे नाम था। जल शक्ति मंत्रालय है ये, ठीक है ना, याद रखना। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नमामि गंगे और जल आपूर्ति विभाग के अंदर। और जल जीवन मिशन के तहत, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने की थी। याद रखना, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है ना। जल जीवन मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी, याद रखना। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि 2024 तक प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी पर डे दिया जाए। देखिए, टारगेट याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है और फिर आएगा 55 लीटर पर डे पर पर्सन। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर घर जल योजना जल जीवन मिशन के तहत आती है। इसका जो डिपार्टमेंट कौन सा है? नमामि गंगे जल आपूर्ति विभाग है। और मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है ना। तो ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के सबसे बड़े कन्या पूजन शक्ति वंदन का आयोजन कहाँ हुआ? शक्ति वंदन का आयोजन कहाँ हुआ? सबसे बड़े कन्या पूजन, इसका आयोजन हुआ गोंडा में, याद रखना, इसका आयोजन गोंडा में हुआ। यह मिशन शक्ति अभियान के तहत हुआ, याद रखना, मिशन शक्ति अभियान, मिशन शक्ति अभियान के तहत हुआ। इस समय इसमें 11,880 जो कन्याएं हैं, कन्याओं का पूजन हुआ, याद रखना। और 9 महिलाओं को नवदेवी से नवाजित किया गया, नवदेवी से, याद रखना, नवदेवी से नवाजित किया गया, ठीक है ना, इसे याद रखना है। और मिशन, जो ये मिशन है, मिशन शक्ति, इसका एक गोंडा के अंदर ही प्रदेश का सबसे पहला कैफे खोला गया है, जिसका नाम है मिशन शक्ति, मिशन शक्ति कैफे, याद रखना। ये प्रदेश का पहला है, प्रदेश का ये पहला है, जो कि गोंडा में ही खोला गया है, याद रखना, ये गोंडा में ही खोला गया है, याद रखना, ये गोंडा में ही खोला गया है। अब बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति 15th फाइनेंशियल कमीशन जो था, 15th फाइनेंस कमीशन जो था, उसकी एक योजना है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के बारे में अगर हम पढ़े तो 15th फाइनेंस कमीशन में इसे लागू किया गया था, ठीक है ना, वित्त आयोग, 15th वित्त आयोग में इसे लागू किया गया था 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, याद रखना। और इसके जो मापदंड थे वे कब से लागू हुए? मिशन शक्ति के मापदंड, याद रखना, 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई, 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? मिशन शक्ति का उद्देश्य नारी की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण। देखिए उद्देश्य है इसका, नारी की 3, याद रखना, 3 वर्ड, रक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। इसी के तहत मिशन शक्ति अभियान के तहत ही शक्ति वंदन कन्या पूजन का आयोजन हुआ गोंडा में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का शुभारंभ कहां हुआ? देखिए इसका आंसर है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में इसका शुभारंभ हुआ, ठीक है ना। ये सबसे पहली RRTS ट्रेन, सबसे पहली RRTS ट्रेन है जो कि गाजियाबाद से स्टार्ट हुई, गाजियाबाद के भी साहिबाबाद से स्टार्ट हुई है, ध्यान रखना। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन साहिबाबाद के रैपिड एक्स स्टेशन, साहिबाबाद के, ध्यान रखना, रैपिड एक्स स्टेशन से उद्घाटन किया। और ये जो इसका कॉरिडोर है वो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, ये इसका कॉरिडोर है, इसका गलियारा है, याद रखना, यहां से ये। और फर्स्ट फेज में ये 17 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रही है। अभी फर्स्ट फेज जो इसका स्टार्ट हुआ है वो 17 किलोमीटर का है सिर्फ, जो कि साहिबाबाद से जाता है ये दुहाई डिपो तक, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने स्टेशन है इस बीच में। देखिए साहिबाबाद, गाजियाबाद, पहला स्टेशन साहिबाबाद है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा स्टेशन गुलधर है, और चौथा स्टेशन है दुहाई, और 5th स्टेशन है, 5 स्टेशन पे अभी ये शुरू की गई है दुहाई डिपो, ठीक है ना। और जो इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है नमो भारत, याद रखना, इस ट्रेन का नाम है नमो भारत, इस ट्रेन का नाम है, नेम,
याद रखना, नमो भारत। नमो भारत इस ट्रेन का नाम है, ठीक है ना। और ये 160 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है 15 मिनट के अंदर, ध्यान रखना। 160 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है विद इन 15 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स, याद रखना। इसका नाम है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन, याद रखना ये, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% इस बार आएगा, ये तो 100 कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, कौन से स्टेशन से, कहां से, गलियारा पूछ लेगा, इसका गलियारा पूछ लेगा, ठीक है ना, कि ये कौन सा गलियारा है, इसकी नाम पूछ लेगा, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन पूछ लेगा, कितने स्टेशन पे ये पूछ लेगा, 5 स्टेशन पे स्टार्ट है पहले फेज में अभी ये, ठीक है ना। इसकी स्पीड पूछ सकता है कि 15 मिनट में कितनी तक जा सकती है इसकी हाईएस्ट स्पीड, तो 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? देखिए इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में इसका आयोजन, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, याद रखना, प्रतिष्ठान में इसका शुभारंभ हुआ। और ये किसने किया? याद रखना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इसका जो पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? मिलेट्स, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, जिसके लिए वहां पर इन्होंने लखनऊ के अंदर आसपास के जितने भी किसान हैं उनको बुलाया और किसानों को इसके लिए उन्हें जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया, याद रखना, जागरूक करना, ठीक है ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, इसे याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। अन्न महोत्सव कहां पे हुआ? लखनऊ में। और कितनी बार पूछ लिया किस जगह लखनऊ में, तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सभा, जो वहां पे वो है जगह है, वहां पे उसका आयोजन हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेले का आयोजन कहां हुआ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेले का आयोजन कहां हुआ? मथुरा में, याद रखना, मथुरा में इस मेले का आयोजन हुआ। ये 4 दिवसीय मेला था, याद रखना, 4 दिवसीय मेला था, जिसका उद्घाटन खुद सीएम योगी ने किया है। सीएम योगी ने इसका खुद उद्घाटन किया है, याद रखना, सीएम योगी ने, ठीक है ना। वहां पर एक जगह है मथुरा के अंदर, नगला चंद्रभान फ्रे, नगला, जिसका नाम 100% आ सकता है इस बार, नगला चंद्रभान फ्रे। वहां पे इस मेले का आयोजन हुआ और सीएम योगी ने साथ में फ्रे के अंदर मिनी स्टेडियम की भी घोषणा की, मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की फ्रे के अंदर, याद रखना, मिनी स्टेडियम बनाने की इन्होंने वहां पे घोषणा की है फ्रे के अंदर, इस मेले के अंतर, इस स्मृति जन्मोत्सव मेले के अंतर्गत, याद रखना। इसका आंसर है मथुरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? देखिए इसका आंसर है वंदन योजना की शुरुआत की गई, वंदन योजना की शुरुआत की गई। देखिए वंदन योजना की शुरुआत की गई। ये जितने भी शहरी निकाय है, ध्यान रखना, ग्रामीणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शहरी निकायों की, शहरी निकायों के अंतर्गत, याद रखना, अंतर्गत जितने भी ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक स्थल है, इनके विकास के लिए योजना लाई गई है, जिसका नाम है वंदन योजना। क्या विकास है? जैसे लाइटिंग हो गया,
लाइटिंग हो गया, पेयजल हो गया, रोड लिंक हो गया, टॉयलेट, साफ सफाई, वहां पर बेंच बना दी जाएगी, बेंचेस बना दी जाएगी। जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं जो भी है उनके विकास के लिए इस योजना को लाया गया। बेसिक सुविधाएं के विकास के लिए, जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना के लिए 2023-24 के अंदर 2023-24 के अंदर इस योजना के लिए 50 करोड़ का आवंटन किया है। 50 करोड़ का आवंटन किया है इस योजना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला की बात हो रही है। कार्यशाला का शुभारंभ कहां किया गया? इसका आंसर है पीलीभीत में इसका शुभारंभ किया गया है। याद रखना, पीलीभीत के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री योगी ने खुद 6 अक्टूबर को, सीएम योगी ने 6 अक्टूबर को वन्य जीव प्राणी जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है वन्य जीव प्राणी सप्ताह में, इसका आयोजन किया है, इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखना, इसका उद्घाटन खुद सीएम योगी ने किया है। ठीक है ना। इसके जब ये सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया, इसके अंतर्गत इन्होंने सारस गणना रिपोर्ट, सारस गणना 2023, याद रखना सारस गणना 2023। ठीक है। जीव अभियान 2023, लग्गा बग्गा, याद रखना लग्गा बग्गा 2023 रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट है। इनकी कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी किया, साथ में विमोचन भी किया। याद रखना इन तीनों का, सारस, जीव जितने भी है, लक्का बग्गा। ठीक है। वृक्षारोपण, यहां पे वृक्षारोपण और ऐड कर लेना, वृक्षारोपण जीव अभियान। ठीक है ना। इनका इन्होंने साथ में विमोचन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ मित्र ऐप उसका भी विमोचन किया। याद रखना बाघ मित्र ऐप, ये 100% आ सकती है। ये मैं बता रहा हूं, ये 100% आ सकती है बाघ मित्र ऐप। ठीक है ना। कि कहां पे किया? पीलीभीत में किया। ठीक है ना। और किस कार्यशाला के अंतर्गत किया? वन्यजीव संरक्षण सतत पर्यटन विकास के अंतर्गत। याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमर शहीद वीर क्रांतिकारी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण कहां किया गया? देखिए इसका आंसर है उन्नाव में इसका लोकार्पण किया गया। उन्नाव के गांव जहां के राजा राव राम थे, उन्नाव के गांव डांडिया खेड़ा में इसका लोकार्पण किया गया। देखिए कौन थे राजा राव रामबख्श? इन्होंने 2 जून 1857 सिपोही म्यूटिनी के दौरान, सिपाही विद्रोह के दौरान को वहां के एक डिलेश्वर मंदिर है, डिलेश्वर मंदिर में, ध्यान रखना, डिलेश्वर मंदिर में 12 अंग्रेज थे, वे छिपे हुए थे वहां पे, 12 अंग्रेज छिपे हुए थे वहां पे। उन्हें जिंदा जला दिया था। 2 जून 1857 को इन्होंने सिपोही म्यूटिनी के दौरान, जब क्रांति चल रही थी 1857 की, उसमें डिलेश्वर मंदिर के अंदर 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से इन्हें
28 दिसंबर, याद रखना 28 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। फांसी दी गई थी, याद रखना, फांसी दी गई थी। ये महान वीर क्रांतिकारी नाना साहब के बहुत करीबी थे, ध्यान रखना, नाना साहब के करीबी थे, ये नाना साहब के करीबी थे, ठीक है ना। तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ पे डांडिया खेड़ा कितनी बार पूछ ले, डांडिया खेड़ा में तो कौन सी क्रांति के थे ये, 1857 की, इन्हें फांसी कब दी गई, इस तरह क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है। क्योंकि जो करंट में रहते हैं, ये नहीं कि करंट में इन्होंने उन्ना भी पूछा, तो करंट में ये उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस्पायरर लिविंग साइंसेज रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 में जो शहर आते हैं उनमें नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ आते हैं, ध्यान रखना। और नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, उत्तर प्रदेश का शहर, याद रखना, उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, इसे याद रखना। टॉप 10 शहरों में जो टॉप 7 सिटीज है वे है दिल्ली पहले नंबर पे, दूसरे पे पटना, याद रखना, थर्ड पे मुजफ्फरपुर, फोर्थ पे नोएडा, याद रखना। देखिए, नोएडा का जो प्लेस है वो 4th प्लेस आता है, याद रखना, 4th प्लेस नोएडा का आता है। फिर 5th पे जो कि हरियाणा का है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और 6th पे गाजियाबाद और 7th पे मेरठ। ये यूपी के 3 शहर है जो टॉप 10 के अंदर आते हैं, याद रखना, टॉप 10 के अंदर जो यूपी के 3 शहर ये आते हैं, ठीक है। तो हमारे अक्टूबर मंथ के ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और शायद इनमें से 1-2 आ भी जाए किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हुए। चाहे क्वेश्चन को इस तरीके से ना पूछे, दिल्ली पूछ ले, ये पूछ ले, इस रिपोर्ट में टॉप 5 में कौन कौन से 5 दे देगा और उन्हें आपको सीक्वेंस में लगाना होगा। तो कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है कि हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए, आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम और अच्छा कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।